हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का ही है और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि दुख की घड़ी में ये बातें बतानी पड़ रही हैं। मेरे भी आंसू नहीं रुके थे जब मैंने उनका ये वीडियो देखा था, और आप लोग भी जब सुनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा धक्का लगेगा ये देख करके कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, हुआ क्यों। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, डांसर सनातन का वीडियो कल आया था, और वीडियो देखने के बाद मैं तो सोचती ही रह गई। वैसे तो मैंने सोचा कल ही मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ वो वीडियो देखने के बाद। भाई सनातन ने पूरी बात बताई कि उन्होंने भरसक कोशिश की, बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, मतलब अपने साले साहब को। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल भागे दौड़े, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। अंजलि और सनातन दोनों भागते रहे इधर से उधर, 2 दिन पूरा भागते रहे, लेकिन अंत में जो होना था वही हुआ। मतलब कि जो भगवान की मर्जी होती है उसके आगे तो हमारी नहीं चलती है, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ था, और खबर आती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये खबर सुनते ही पूरा घर, पूरा गांव, सब के सब अ, फूट पड़े, उनके आंसू किसी के रुके ही नहीं। अब इसका भी एक कारण था, क्योंकि अंजलि का इकलौता भाई था, मतलब उनके माँ बाप की इकलौती संतान, घर का इकलौता चिराग था वो। 2 बहनें और एक भाई, मतलब उस भाई के सहारे ही अब माँ बाप की ज़िंदगी कटनी थी। उन्होंने ये सोचा, हमने गरीबी में समय गुजारा है, अब बेटा बड़ा हुआ है, वो घर संभाल लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर तो अब जमाई जी भी आ गए थे, तो मतलब दामाद जी और बेटा मिल करके घर की स्थितियाँ संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई कैसे टाल सकता है। अचानक से ये एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद उनकी मौत होती है। अब मौत के बाद घर में गम का माहौल, और कह सकते हैं कि कोई सुध में नहीं। माँ तो उनकी बार बार बेहोश हो जा रही थी, अंजलि की हालत भी इतनी ख़राब थी कि वो बार बार बेहोश हुई जा रही थी। भाई इकलौता भाई, और 2 साल तक ये इनसे दूर रही, लेकिन ये अच्छा हुआ कि कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं उससे पहले कुछ हिंट भी देते हैं। अंजलि का रिश्ता कुछ दिन पहले ही सही हुआ, मतलब 1 महीने पहले ही सही हुआ। वो अपने मायके गई और वहाँ रुक कर आई, अपने भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड किया उसने। किसी को क्या पता था क्या इसके बाद वो कभी रह नहीं पाएगी। घूमने भी गई, अपने मतलब बिहार गई थी नानी के यहाँ, तो मतलब परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिला। लेकिन वहाँ से जैसे ही आते हैं ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब ये मुश्किल घड़ी तब आ खड़ी हुई जब वहाँ से बॉडी गांव पहुँचती है। अब उनके पिताजी की हालत ऐसी थी नहीं कि वो क्रियाकर्म करें या कुछ करें, लेकिन कहते हैं ना कि लड़की या स्त्री जो होती है वो भी दुर्गा का रूप होती है। तो इनकी छोटी बहन काजल, जब उनके पिताजी ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो भाई वो हिम्मत करके खड़ी होती है और कहती है कि मैं करूँगी अपने भाई का क्रियाकर्म। ये सुनते ही सबका कलेजा फट गया, सबके सब बहुत दुखी हुए, रो रो कर सब बेहाल हो गए। लेकिन उस जगह पर काजल स्ट्रांगली खड़ी रही, उसके बगल में सनातन खड़े रहे। सनातन का कहना है कि भले ही वो स्ट्रांग है, लेकिन एक लड़की है और उसे हिम्मत देनी ज़रूरी थी। मैंने भी हिम्मत दी और उसको साथ लेकर के हम घाट पर पहुँचे। काजल ने पूरी विधियाँ विधि पूर्वक की और बहुत अच्छे से सब कुछ किया। उसके बाद उसको मुखाग्नि दी, पंचतत्व में विलीन हो गए चिंटू, और वो लोग वहाँ से घर आते हैं। लेकिन उनके मम्मी पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। अंजलि का तो रो रो कर बुरा हाल था, और कहते हैं ना कि लोग, कि कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि वो उनके घर का इकलौता लड़का था, एकमात्र सहारा, कि आगे वही सब कुछ करेगा। तो इसको कोई कैसे भूल सकता है। हाँ, थोड़ा कम हो सकता है। अब जैसे सनातन हैं, उनके दामाद जरूर हैं, लेकिन दामाद के रूप में एक बेटा ही भगवान ने उन्हें दिया है। तो बस सनातन, अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, कि बहन है और मम्मी पापा हैं, उन सब की जिम्मेदारी सनातन ही पूरी करेंगे। और भगवान इन्हें हिम्मत दे और ताकत दे कि इस मुश्किल घड़ी में अपने दूसरे परिवार के साथ भी खड़े रहें बराबर। क्योंकि सनातन का स्वभाव ऐसा है कि वो तो
राह चलते लोगों की भी मदद करते हैं, फिर तो ये परिवार है अपना। अंजलि बहुत ज़्यादा टूट चुकी है और उसे भी सहारे की ज़रूरत है, एक छोटा बच्चा भी है, उसकी देख-रेख भी करनी है। सनातन की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मतलब कि अब आप लोगों का ही सहारा है, जैसा कि सनातन का कहना है कि आप लोगों के सहारे ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हिम्मत मिलती है आप लोगों से और कह सकते हैं कि जो पैसे कमा रहे हैं वो भी यूट्यूब की वजह से, मतलब वो भी जनता की वजह से है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं भी यही कहूँगी कि प्लीज़ सभी लोग उनको अच्छे से सपोर्ट करें, प्यार दें और कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि ऐसे इंसान मिलना भी बहुत मुश्किल की बात होती है। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों की मदद के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। तो सनातन की फैमिली के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है और मैं तो सैल्यूट करूँगी काजल को कि इतनी हिम्मत उसने दिखाई और उसने ये सब किया। छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी और अच्छा है कि उसने सब कुछ सही से कर दिया। भाई पापा नहीं कर सकते थे, कौन बाप चाहेगा कि वो अपने बेटे को मुखाग्नि दे। भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए और ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। और जो भी हुआ वो सनातन ने सब कुछ डिटेल में हमें बताया और बहुत दुखी थे वो भी। अब करते क्या, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्होंने कि भाई वो ठीक हो जाए, लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही गया। लेकिन अब आगे क्या, आगे के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अब बहुत मुश्किल घड़ी है चीज़ों को सँभालने में। पूरा गाँव, आप लोगों ने देखा होगा, पूरा गाँव इकट्ठा हुआ था, इतनी भीड़ थी, सबका रो-रो कर बुरा हाल था। पूरा गाँव उन्हें इतना प्यार करता था क्योंकि वो बच्चा था ही बड़ा प्यारा। सनातन कहते हैं कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह ही चाहता था। अभी इतना बड़ा नहीं था, इतना उम्र का नहीं था कि उसे और कुछ कहा जाए, जैसे कि कुछ लोग कमेंट करते हैं उल्टा-सीधा। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि भाई उसके लिए ऐसा कुछ ना बोलो, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा नहीं था, इतना मैच्योर नहीं था कि उसे चीज़ें समझ में आती। इस उम्र में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि बस अब मत बोलना। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर चीज़ें समझ में आई हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मैं खुद नहीं बोल पा रही हूँ, सब नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। और आप लोगों को लगेगा कि नहीं ऐसा ही है, तो ऐसा नहीं है। मैं भी उनसे बहुत कनेक्टेड थी, उनके वीडियो देखती थी और जिस दिन इनका भाई और अंजलि मिले थे, वो सीन भी मुझे याद है अच्छे से। मैं भी बहुत रोई थी कि भाई-बहन का मिलन हो रहा है और अंजलि ने जिस तरह से कहा था कि अगली राखी मैं अपने भाई को राखी ज़रूर बाँधूँगी। तो थोड़ा-सा कनेक्शन हो जाता है, इसलिए मुझसे जो भूल हुई हो, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि अ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। तो बस मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।